हेलो बच्चों, आज हम सब इतिहास का चैप्टर नंबर 3 इंडो चाइना यानी हिंद चीन में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन से देश इंडो चाइना यानी हिंद चीन में आते हैं? तो देखिए आप ऑप्शन, पहला ऑप्शन है वियतनाम, लाओस, चीन, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, वियतनाम, कंबोडिया, जापान, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। तो सोचिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं। हिंद चीन में कौन सा देश सम्मिलित नहीं था? वियतनाम था, लाओस भी था और कंबोडिया भी था। तो शामिल कौन नहीं था? चीन। ऐसा ना सोचे कि ये हिंद चीन नाम है तो इसमें चीन शामिल है, ऐसी कोई बात नहीं है। तीसरा नंबर सवाल है, वियतनाम के तोकिन एवं अन्नाम में किसका प्रभाव था? चीन का, भारत का, जापान का, इनमें से कोई नहीं। तो वियतनाम के तोकिन एवं अन्नाम पे चीन का प्रभाव था। इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। चौथा नंबर सवाल है, अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? श्री कुमार ने, कंबू स्वयंभू ने, सूर्यवर्मा द्वितीय ने, नोरोडोम सिहानुक ने। इसका होना चाहिए निरोत्तम सिहानुक, निरोत्तम सिहानुक। ठीक है, कहीं कहीं पर ऐसे भी लिखा रहता है नोरोडोम सिहानुक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय ने या सूर्यवर्मा द्वितीय ने। पांचवा नंबर सवाल है, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? विद्यार्थियों को, सैनिकों को, फ्रांसीसी नागरिकों को, चीनी नागरिकों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी नागरिकों को। छठा नंबर सवाल है, होवा हो आंदोलन किस प्रवृत्ति का था? क्रांतिकारी प्रवृत्ति, क्रांतिकारी आंदोलन, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन, साम्राज्यवाद समर्थक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन। तो होवा एक धार्मिक आंदोलन था। और अगर आपसे पूछे कि ये कब हुआ था ये आंदोलन, तो ये हुआ था 1939 में। सातवां नंबर सवाल है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? होचिमी, राजा खुदसे, न्यूएन गयाप, हुइना, फुशो। तो वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे हो ची मिन। असल में वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी का एक नाम और था, वो हम आपको लिख देते हैं। इसका एक नाम और था वियतनाम कांग सान देंग। ठीक है, वियतनाम कांग सान देंग ये वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का ही नाम था। ठीक है, आठवां नंबर सवाल देखते हैं। आठवां नंबर सवाल है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन थे? तो इनके लेखक थे फान बोई चाउ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फान बोई चाउ। 9 नंबर सवाल है, हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ होता है? तो हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। इसका आंसर सही हो जाएगा पथ प्रदर्शक। 10 नंबर सवाल है, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई थी 1945 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1945, 2 सितंबर में। ठीक है, 11 नंबर सवाल देखते हैं, एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एकीकृत वियतनाम की स्थापना हुई थी 1975 में। अगर डेट आपसे पूछे तो यह हुआ था अप्रैल 1975 में। ठीक है, 12 नंबर सवाल है, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया? ठीक है, मतलब ये पूछा जा रहा है कि वियतनाम युद्ध में अमेरिका जब भाग लिया था उस समय वहां के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय वहां के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन एफ कैनेडी। 13 नंबर सवाल है, वियतनाम युद्ध की समाप्ति
किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? तो वियतनाम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे निक्सन, आर निक्सन। इसका सही आंसर हो जाएगा आर निक्सन। 14 नंबर सवाल है, किस विख्यात दार्शनिक ने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनामी युद्ध के लिए दोषी ठहराया? तो इन प्रश्नों का उत्तर तो आप डायरेक्ट जानते होंगे, ये थे व्यक्ति रसेल। 15 नंबर सवाल है, हो ची मिन की सरकार थी, मतलब हो ची मिन की सरकार कहां थी? तो हो ची मिन की सरकार थी उत्तरी वियतनाम में। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी वियतनाम। 16 नंबर सवाल है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन था? तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी था पुर्तगाल। ये सब आप डायरेक्ट रटे होंगे। 17 नंबर सवाल है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? मतलब यह कि फ्रांस कब पूरी तरह से इंडो चाइना में शामिल हो गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1887 में। 18 नंबर सवाल है, वियतकांग का गठन कहां किया गया? तो वियतकांग का गठन किया गया था 1960 में। ठीक है, कहां किया गया? तो यह किया गया था दक्षिणी वियतनाम में। और वियतकांग का एक नाम और आप ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रीय मुक्ति सेना। राष्ट्रीय मुक्ति सेना। ठीक है। 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल है, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ? तो मार्च 1946 में हुआ था हनोई समझौता। ठीक है, फ्रांस और वियतनाम के बीच। इसका सही आंसर हो जाएगा हनोई समझौता। अगला सवाल है, कनपुचिया का पुराना नाम क्या है? तो कनपुचिया का पुराना नाम असल में कंबोडिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया। अगला सवाल है 21 नंबर, लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? तो लाल खमेर सेना का गठन सिहानुक ने किया था, निरोत्तम सिहानुक ने। इसका सही आंसर हो जाएगा निरोत्तम सिहानुक। 22 नंबर सवाल है, नियो लियो हक्सत यानी NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी थी? तो ये पार्टी थी पाथेट लाओ की। ठीक है, तो 22 का आंसर हो जाएगा पाथेट लाओ। 23 नंबर सवाल है, लाओस में पाथेट लाओ का गठन किसने किया था? तो लाओस में पाथेट लाओ का गठन किए थे सुफुना बोंग ने। ठीक है, सुफुना बोंग एक तरह से ये कह सकते हैं कि स्वयं को पाथेट लाओ का एक नारा दिए थे, कुछ ऐसा ही। 24 नंबर सवाल है, नोरोडोम सिहानुक किस देश का शासक था? नोरोडोम असल में ये निरोत्तम सिहानुक लिखा हुआ है, निरोत्तम। ठीक है, निरोत्तम सिहानुक। कहीं कहीं पर नोरोडोम रहता है, कोई दिक्कत नहीं, आप काम चला लीजिएगा। तो निरोत्तम सिहानुक किस देश का शासक था? तो निरोत्तम सिहानुक कंबोडिया का शासक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया। ठीक है, तो हिंद चीन में राष्ट्रवाद के लिए इतना प्रश्न पर्याप्त है। ठीक है, फिलहाल आप इतना तैयार कीजिए। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।